Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बातें आपको थंबनेल बता दी होगी और कुछ बातें आपको कवर पृष्ठ बता रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बिहार में हाल ही में हुए चुनाव को कवर करेंगे। चुनाव तो हो चुका है, उसके नतीजे भी आ चुके हैं, तो हमें कवर ये करना है जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये मत आप लोग समझिएगा सिर्फ बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी कवर किया जाएगा। मतलब कि विधानसभा में चुनाव कैसे होते, विधानसभा के सदस्यों का, और मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे किया जाता है, ये सारी बातें जानेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग डिस्कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए साथ मिलकर हम लोग मुख्यमंत्री को चुनते हैं। ज्यादा आप लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए आपकी भाषा में समझाते चलूंगा मैं। ठीक है, उससे पहले बस आपसे यही एक गुजारिश है कि यदि कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि सभी नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए कि जानेंगे क्या हम लोग। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, उसके बाद आगे जानना है कि मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है उसके बारे में, और जानेंगे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर एंड देयर पोर्टफोलियोज। बिहार में जो मंत्रिमंडल का नया चयन हुआ है उसके बारे में जानेंगे कि किन्हें क्या विभाग मिला है, और ये भी बताता चलूंगा आपको कि कौन सा आपके परीक्षा के लिए वीवीआई है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम हो या फिर बिहार का गवर्नमेंटल एग्जाम हो। ओके, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि जिस प्रकार से सेंट्रल में, केंद्र सरकार में सरकार चलाने के लिए क्या होती है, संसद होती है, उसमें दो सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। तो उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल होते हैं। ठीक है, इसे संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, विधानमंडल, जिसमें दो सदन होते हैं। कौन कौन दो सदन होते हैं, एक विधान परिषद होती है और एक विधानसभा होती है। जिस तरह से राज्यसभा होती है उसी तरह से विधान परिषद होती है, और जिस तरह से लोकसभा होती है उसी तरह से विधानसभा होती है। इसका मतलब है कि विधान परिषद उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन होता है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा आपको ये आर्टिकल देखते चलिए आप लोग कि विधानमंडल का आर्टिकल क्या है, 168 है, विधान परिषद का 169 है और विधानसभा का 170 है। विधानमंडल का कभी पूछेगा नहीं आपसे आर्टिकल, आपसे पूछेगा विधान परिषद का और विधानसभा का, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होना लाजमी है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि आप लोग कैसे इसे याद रख पाओगे। ठीक है, तो देखिए, विधानसभा या फिर विधान परिषद या फिर विधानमंडल बोले तो भी तो सब में कॉमन है। ठीक है, हमें याद क्या रखना है, हम विधानसभा लेते हैं, विधानसभा का क्या हुआ, वीएस, शॉर्ट में ले लिए विधानसभा को वीएस। एस से क्या हो सकता है, एस से क्या हो सकता है, अंदाजा लगाइए आप लोग, एस से शून्य हो सकता है। तो अब शून्य सिर्फ किस में है, सिर्फ विधानसभा में है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं ऑप्शन को देखकर कि शून्य सिर्फ किस में रहेगा, विधानसभा में रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका आर्टिकल 170 रहेगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए विधान परिषद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विधानमंडल हो गई, दो भागों में विभक्त था, निचला सदन उपरा सदन, ये बातें पता चल गई। सबसे पहले विधान परिषद को जानिए, ज्यादा हम इसको डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि हमें आज विधानसभा और मुख्यमंत्री के बारे में जानना है। ओके, तो विधान परिषद फिलहाल 6 स्टेट में है। कौन कौन स्टेट है ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा जान लीजिए एक बार। बिहार है, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। देखिए चर्चा चल रही है, आंध्र प्रदेश अपने तरफ से बिल पारित करके भेज दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई हमें विधानमंडल, हमें सॉरी विधान परिषद हमें नहीं चाहिए, इसे खत्म कर दो। अब देखिए कब होता है, संसद के पास अभी अटका पड़ा है, केंद्र सरकार के पास, और जब क्लियर हो जाएगा तब आपको याद करना पड़ेगा क्या, कि अब सिर्फ 5 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये सारी बातें आपको पता चल गई होगी। अब हम लोग जानेंगे क्या, विधानसभा के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है, तो प्लीज एक बार फिर से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कैसा वीडियो लगे ये आपको लास्ट में कमेंट करना है। और बिहार वाले आप लोगों को तो लास्ट तक देखना ही है, क्योंकि लास्ट में आपके मिनिस्ट्री और इंपॉर्टेंट उनके पोर्टफोलियोज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए, फिर आगे बात करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे किसके बारे में, विधानसभा के बारे में। अब हम लोग पहले विधानसभा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, फिर हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है और हमें भी पता है कि मुख्यमंत्री कौन होता है। जनरली विधानसभा का जो नेता होता है, मतलब विधानसभा में बहुमत प्राप्त नेता होता है, वही मुख्यमंत्री होता है। ये सारी बातें तो आपको पता होगी ही, तो अभी मैंने इसका कुछ ट्रिक बताया था विधानसभा को याद करने का। ट्रिक क्या, कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी है, तो ये आपसे याद हो जाएगा। ठीक है, वो मैं अब दोहराऊंगा नहीं, आप लोग वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले विधानसभा की बात की जाए तो इसका आर्टिकल 170 है। ओके,
इसकी संख्या की बात करें तो आपको दोनों चीज जानना है कि अधिकतम संख्या कितनी है, मतलब कोई भी कितना भी बड़ा राज्य हो उसमें अधिकतम 500 हो सकते हैं विधानसभा में सदस्य, ठीक है। और न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम 60 हो सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है, कौन कौन? सिक्किम अपवाद है और एक पुडुचेरी अपवाद है, ठीक है। सिक्किम और पुडुचेरी की विधानसभा में 3230 सीट है। तो ये तो राज्य है नहीं, मैंने आपसे सिक्किम के बारे में पूछे जाता है बराबर कि सिक्किम में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कितनी सीटें हैं, 32 सीट है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक बात और याद रखिए, पूर्वोत्तर के 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय में 60 है विधानसभा की सीट, ठीक है। अब देखिए विधानसभा को आप लोग क्या बोलते हैं? जो विधानसभा के मेंबर होते हैं उसे आप लोग क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं। तो आप लोग एमएलए का चुनाव करते होंगे, अवश्य करते होंगे। तो इसका मतलब जो ये निर्वाचन व्यवस्था है ये क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन है। और सभी लोग वही सिर्फ निर्वाचन कर सकते हैं जो 18 वर्ष के हो चुके हैं, ठीक है, मतलब कि वयस्क मताधिकार है। तो निर्वाचन कैसे होता है इसका, ये आप लोगों ने समझा कि हम लोग अपने से डायरेक्टली जाकर वोट करते हैं। यदि बहुत सारे लोग बिहार के होंगे जो हमें सुन रहे होंगे, तो बिहार वाले इधर हाल फिलहाल में वोट किए थे, वो लोग सुबह सुबह जाकर पहले मतदान फिर जलपान ऐसे करके आप लोग वोट दिए होंगे। तो आप लोग क्या किए? खुद से जाकर वोट दिए, तो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन। और आप लोग बड़े हैं, 18 साल से प्लस है, तब वयस्क मताधिकार ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ये बात आप लोग जानिए कि भाई कैसे कोई एमएलए बनता है। क्या आप भी एमएलए की कुर्सी संभाल सकते हैं? तो जी हाँ, कोई बड़ा बात नहीं है, आप भी एमएलए बन सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ क्राइटेरिया है। मान लीजिए कि आप सीजीएल का फॉर्म डाल रहे हो, तो उसका कुछ क्राइटेरिया है कि भाई आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप सीजीएल का फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो गया। तो उसी तरह योग्यता, उसका भी कुछ क्राइटेरिया है कि कैसे आप एमएलए बन सकते हो। हम लोग बात कर रहे हैं एमएलए बनने की, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, ओके। दूसरा बात कि आपका मिनिमम एज 25 साल हो, ओके। जिस तरह से सीजीएल वगैरह में होता है ना कि मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, तो उसी तरह से न्यूनतम उम्र 25 साल हो। पागल ना हो आप, और आपका दिमाग सटका हुआ ना हो, मतलब आप ना तो पागल हो ना आप दिवालिया हो, ठीक है। मतलब आपके पास रुपये पैसे काम पर होने चाहिए, ओके। और केंद्र या राज्य सरकार में किसी लाभ पद पर ना हो। लाभ पद क्या होता है? इसकी घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ये जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब होते हैं ना, ये सब लाभ के पद नहीं है, ओके। तो आप लोग को ध्यान रखना ये सारी बातें। तो ये क्राइटेरिया हो गई कि आपको एमएलए यदि बनना है तो आपको इन सारी क्राइटेरिया का पालन करना होगा, ओके। अब इसका कार्यकाल जानते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, रट चुके होंगे बचपन से कि विधानसभा, विधानसभा, लोकसभा, ये इसका कार्यकाल 5 वर्ष, और विधान परिषद और राज्यसभा इसका कार्यकाल 6 वर्ष। आप लोग इन बातों को रट चुके होंगे, ओके। अब हम अगले बात की ओर चलेंगे। एक मिनट, मैं एक पॉइंट छोड़ चुका हूं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनते हैं परीक्षा में कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल में विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? कि 5 वर्ष फिक्स है तो 5 वर्ष ही रहेगा? जी नहीं, यदि नेशनल इमरजेंसी लग गई तो एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल, ओके। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगे, स्पेशल केस है, आप लोग को ख्याल रखना है, ओके। सदस्यता की समाप्ति कैसे होगी ये जानना है आपको। जिस तरह से आप मानिए भारत के निवासी हैं, 6 वर्ष लगातार या 7 वर्ष लगातार आप यहाँ नहीं रहे, मतलब इंडिया में नहीं रहे, आप विदेश चले गए और वहाँ के स्थायी निवासी हो गए, तब क्या हो गया? तब आपको यहाँ की सदस्यता नहीं मिलेगी, मतलब यहाँ की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तो उसी तरह से एमएलए हो, उसकी सदस्यता के बारे में है कि यदि बिना अनुमति के आप 60 दिन तक लगातार सदन में नहीं रहिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। या फिर आप किसी अन्य सदन में चुने जाइएगा तो फिर आपको इस सदन से ऑटोमेटिकली हटा दिया जाएगा, ओके। तो ये थी सदस्यता की समाप्ति, और ये थी विधानसभा के बारे में। और आई होप कि आपको पता चला होगा कि विधानसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ये सारे, ठीक है। आप लोगों को नोट डाउन करना होगा। और आई होप कि हमारी बात आपको समझ आ रही होगी। यदि समझ आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, ताकि यार दोस्त जितने भी आपके हैं वो सब भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है। अब देखिए विधानसभा हो गया। विधानसभा के बाद आपकी बारी है अब ये जानने की कि कैसे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, क्या क्या काम किया आप लोगों ने अभी तक? कि आप लोग चुने, किसको चुने? एमएलए को चुने। कैसे एमएलए को चुने भाई? कुछ बातें मैंने बताई थी, आप लोग को याद होगा। आप लोग कैसे एमएलए को चुने? वो मिनिमम 25 वर्ष का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सारी क्राइटेरिया को आप लोगों ने फॉलो किया और आप लोगों ने प्रत्यक्ष निर्वाचन और वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हुए उन्हें जाकर वोट दिया। अब ये लोग जीत गए, ठीक है। थोड़ा सा मैं बिहार का एग्जाम्पल फिलहाल लेता हूं कि बिहार में अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ, उसके विधानसभा में कितने सीट है? 243 सीट है। तो इसके लिए किसी भी विधानसभा हो, लोकसभा हो,
कोई भी किसी के बहुमत के लिए क्या चाहिए, जितने भी सीट है उसके 50% कर दो भाई, और उसमें एक सीट ऐड कर दो, तो इतने यदि सीट मिल जाएंगे तो वो बहुमत हो जाएंगे। तो इसी तरह से बिहार में कोई दल को तो बहुमत मिला होगा, तब मान लो कि इस बार एनडीए को बिहार में बहुमत मिला, तो एनडीए वाले जितने भी लोग चुन कर आए हैं, जीत कर आए हैं, वो लोग बैठकर एक नेता चुनेंगे। ठीक है, वो लोग बैठकर क्या किए, एनडीए वाले, मैं फिर से थोड़ा सा एनडीए लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। एनडीए वाले अब बैठकर क्या करेंगे, अपना एक नेता चुनेंगे। तो एनडीए वाले अपना नेता किसे चुने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुने, और नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुए और उन्होंने लगातार 7वीं बार लगातार नहीं, रिकॉर्ड 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली बिहार की। तो ये सारी बातें हो गई मुख्यमंत्री के लिए। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूंगा कि मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं। क्या किसी को भी आप मुख्यमंत्री बना दीजिएगा? नहीं, उसका थोड़ा सा कुछ क्राइटेरिया है, उसका भी आप लोग जान लीजिए। ओके, तो हम लोग शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। चलिए भाई, मुख्यमंत्री जी इधर आइए, मुख्यमंत्री को जानिए आप लोग। मुख्यमंत्री के बारे में किस आर्टिकल में दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, अनुच्छेद 163। अभी तक मैंने आप लोगों को 4 अनुच्छेद के बारे में बताया है। अनुच्छेद 168 विधानमंडल, 169 विधान परिषद, 170 विधानसभा, और एक ये अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री। तो आप लोगों को आर्टिकल रट लेना है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 163 में क्या है कि राज्यपाल की सहायता करने के लिए एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद बनाने को कहा गया है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। तो इधर हाल फिलहाल में नीतीश कुमार जी ने अपने साथ 14 और मंत्रियों को शपथ दिलवाया, मतलब एक मंत्रिमंडल बनाया, और उसका प्रमुख क्या हुआ, मुख्यमंत्री हुआ। जो सारी बातें संविधान में लिखी हुई है वही सारी बातों का पालन किया जाता है, फॉलो किया जाता है उससे। ठीक है, राज्यों में राज्यपाल जो होते हैं सिर्फ नाम के प्रमुख होते हैं, लेकिन सब काम किन्हें करना होता है, मुख्यमंत्री को करना होता है। आप लोग शादी ब्याह में गए होंगे, जरूर गए होंगे, तो उसमें देखते होंगे केक को मोहरा बनाया जाता है, उन्हें आगे किया जाता है कि भाई सब काम इनके नाम पर हो रहा है। ठीक है, सब काम लड़का के पापा, लड़का के चाचा, लड़का के भाई करता है। तो उसी तरह से राज्यपाल वैधानिक प्रमुख हो गए और मुख्यमंत्री जो है वास्तविक प्रमुख होता है। ओके, सब काम राज्यपाल के नाम पर होगा, लेकिन जब रियली काम करने की बातें होगी तब मुख्यमंत्री की बात आएगी। ठीक है, मान लीजिए पंडित जी को 1000 रुपया दक्षिणा में देना है, तो देंगे फूफा जी, लेकिन पूछेंगे लड़के के भाई से या चाचा से, जिनसे भी उनको पूछना हो, जो हेड हो मेन। ठीक है, तो ये बातें हुई। अब अगले पॉइंट को जानेंगे। ये सब आपको जानना है नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूं। अब योग्यता के बारे में जानिए कि आप मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं। तो कुछ आपकी योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री भी या तो विधान परिषद बोल लीजिए या विधानसभा, उसी का सदस्य होना चाहिए। सबसे बात है पहले तो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए मुख्यमंत्री को, अनिवार्य। और होना चाहिए नहीं, होने की योग्यता रखता हो। मान लीजिए कि अभी आप राह चलते हैं, आपको पकड़ लिया सब कि चलो भाई आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस समय मुख्यमंत्री बन जाओगे, पद का शपथ ले लोगे। लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि 6 महीने के अंदर आपको या तो विधानसभा या विधान परिषद, दोनों में से किसी एक का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप मुख्यमंत्री रह सकते हो, अदरवाइज आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 25 वर्ष यदि आप विधानसभा के सदस्य हो, और 30 वर्ष यदि आप विधान परिषद के सदस्य हो। ओके, तो ये बातें हैं। शपथ इनको कौन दिलवाएगा, तो शपथ राज्यपाल दिलवाएंगे। ओके, क्योंकि वही मेन है। अब इसके कार्यकाल के बारे में जानिए। ऐसे तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, इसके मतलब यदि राज्यपाल कंप्लेन कर दे राष्ट्रपति के पास कि सर यहाँ काम बढ़िया से नहीं हो रहा है, तो उधर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो यही कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री का पद होता है वो सैद्धांतिक रूप से राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक आप हैं। ओके, लेकिन जनरली क्या होता है कि जब तक आपको विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो तब तक आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, लेकिन होता यह है कि जब तक एक मुख्यमंत्री बना और जब तक कि अगले मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण नहीं किए तब तक ये सरकार रहती है, तब तक आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हो। आप मुख्यमंत्री बने, मान लीजिए कि बीच में आपका मन उचट गया कि भाई अब हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो आप क्या कीजिएगा, त्यागपत्र दीजिएगा। लेकिन किसको दीजिएगा, तो जो आपको शपथ ग्रहण करवाया है उसी को आप त्यागपत्र दीजिएगा। किसको, राज्यपाल को। नहीं तो ये तो हो गया कि जब आप अपने मन से दे रहे हो तब त्यागपत्र, लेकिन जब आपको जबरदस्ती हटाना हो तब क्या होगा, तब हुआ कि आपके जो विधायक हैं, एमएलए जो है, वो हटकर दूसरे पार्टी में चले जाएंगे और आप पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, और यदि यह पारित हो गया तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ऐसे थे जिससे आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, या आप अपने मन से इस्तीफा दे सकते हो। ओके, और बाकी मुख्यमंत्री की वही कार्यबल शक्तियां हैं जो कि प्रधानमंत्री की है। यदि आप प्रधानमंत्री की कार्यबल शक्तियों के बारे में जानते होंगे तो
100% आप मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के बारे में भी अवश्य जानते होंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें हुई मुख्यमंत्री के बारे में और विधानसभा के बारे में। एक पॉइंट और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं पाया, फिर से बता देता हूँ आपको कि मंत्रिपरिषद में मान लीजिए आप मुख्यमंत्री बन गए और आपको बोला कि आप भाई क्या कीजिए, अपना मंत्रिमंडल का चयन कीजिए, तो क्या जितना है सबको मंत्री बना दीजिएगा? नहीं ना। तो इसका भी एक क्या होता है, नियम बना हुआ है। क्या नियम है वो जानिए कि 15% विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक आप मंत्री नहीं बना सकते। अभी बिहार में हाल फिलहाल चुनाव हुआ है तो उसी का एग्जांपल मैं देता चलूंगा कि बिहार विधानसभा में कितने सीट है, 243, और इसका 15% आप लोग निकालिए, जो आएगा इसका वैल्यू वही मैक्सिमम उतने हैं कि उतने मंत्री बनाए जा सकते हैं बिहार में। ओके, तो ये बातें हुई। अब हम लोग जानेंगे बिहार विधानमंडल के बारे में, मतलब बिहार विधानसभा के बारे में, विधान परिषद के बारे में बाद में, सिर्फ अभी विधानसभा को केंद्रित करना है। तो बिहार विधानसभा के बारे में, उसमें कितनी सीट है, इस बार किसको गठबंधन मिला, और कौन कौन से मेन मंत्री हैं जो इस बार शपथ ग्रहण लिए हैं और आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हुए हैं, और क्या क्या रिकॉर्ड बने हैं, कुछ रिकॉर्ड टूटे हैं, वो सारी बातों को हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस यदि लाइक नहीं किए अभी तक तो लाइक करते चलिए और यार दोस्तों में भी फैलाइए ताकि सभी लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। ओके, आप लोगों ने अभी तक न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत सारी बातों को जाना होगा बिहार विधानसभा के बारे में, लेकिन एक बार आप लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से जानिए कि आपको परीक्षा के लिए क्या क्या जानना है। ठीक है, तो आपको तब पता होगा, मैं 2-3 बार एग्जाम्पल में ही बता चुका हूं कि बिहार विधानसभा में कितनी सीट है, 243 सीट है। अब ये देखिए, ये जो है कौन है, ये बीजेपी वाले हैं, और ये कौन है, आरजेडी वाले हैं, राजद वाले हैं। तो देखिए बीजेपी को कितनी सीट मिली है, 74 सीट मिली है, और आरजेडी को कितनी सीट मिली है, 75 सीट मिली है। बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि आपसे पूछेगा कि बहुमत दल कौन है तो एनडीए है। ठीक है, लेकिन बोलेगा, यदि प्रश्न पूछ दिया आपसे, बिहार में आप लोग परीक्षा देंगे तो प्रश्न पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन उभरी है, तो ये उभरी है कौन, राजद, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा सीट मिले हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जब गठबंधन के साथ पार्टी हो, बहुमत पार्टी के बारे में पूछे किस दल की सरकार बनी है तो एनडीए की बनी है। ठीक है, एनडीए नाम आप लोगों को याद रखना, याद रहेगा क्योंकि आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हो 90% लोग, मुझे पता है, या कर नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, पॉपुलर है इसलिए आपको याद होगा ही। ठीक है, तो अब ये देखिए, बाकी आपके एग्जाम्स के लिए, मतलब आपकी जानकारी के लिए, एग्जाम्स में ये तो सारे पूछेंगे नहीं, दिया हुआ है कि कितनी पार्टी लड़ी थी और किनका क्या रिजल्ट रहा। ठीक है, अब देखिए कुछ बातें और आपको जाननी है। क्या जाननी है कि यह कौन सी विधानसभा है, तो यह 17वीं विधानसभा है। बहुमत में कितना होता है, मैंने अभी बताया कि 50% में एक जोड़ दीजिए, वह बहुमत हो गया। तो 50% कितना हो गया, चूंकि 243 सीट है, इसका 50% प्लस 1 कीजिएगा तो 122 आएगा। तो बहुमत में यदि आपको 122 सीट प्राप्त है तो आप बहुमत में हो, आप सरकार बना सकते हो इजिली। ठीक है, अब क्या हुआ, जितने भी विधायक जीत कर पहुंचे विधानसभा में, उधर हुआ क्या कि पहले से मुख्यमंत्री आप सब मिलकर, वो सब विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का चयन कर चुके होते हैं। वैसे तो कंफर्म ही रहता है, शुरू में ही पता चल जाता है कि मुख्यमंत्री इन्हें ही होना है। ठीक है, उस प्रचार के माध्यम से ही आप सबको पता चल ही जाता है। तो अब मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी क्या करती है, एक मंत्रिमंडल का गठन करती है। उस समय बताया नहीं जाता है, बस बताया जाता है कि आप लोग मंत्री बनेंगे, तो उन सबका शपथ ग्रहण समारोह होता है। और शपथ ग्रहण में क्या होता है, तो जो मंत्री लोग होते हैं, मेन रूप से मुख्यमंत्री को, उन्हें राज्यपाल शपथ ग्रहण करवाते हैं, और बाकी सबको किस पद की, विधानसभा पद की, मतलब MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पद की शपथ कौन दिलवाता है, प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है, उसी तरह से जिस तरह से लोकसभा में दिलवाता है। और उसके बाद फिर जब विधानसभा का सत्र चालू होगा तब स्पीकर बनेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार बता देता हूं कि बिहार में अभी विधानसभा के स्पीकर कौन बनेंगे, तो नंद किशोर यादव बनेंगे। ओके, आप लोग को याद रखना है। इसके पहले कौन थे ये भी मैं आगे बताऊंगा, उन्हें अब कोई मंत्रालय दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हुई। अब किन किन को क्या क्या मंत्रालय मिला है हमारे साथ जानिए, इसके लिए मैं अब नीचे स्क्रॉल करता हूं। तो सबसे पहला तो वही हो गया, कौन, नीतीश कुमार जी हैं। सबसे पहला कौन है, नीतीश कुमार जी। इन्हें क्या क्या मंत्रालय मिला है, तो नीतीश कुमार, देखिए या तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। तो मुख्यमंत्री की बातें हो रही तो मैं मुख्यमंत्री बताऊंगा। वैसे सारे विभाग जो किसी को नहीं दिए गए हैं वो सारे मुख्यमंत्री के पास रहते हैं। तो फिलहाल तो आपको पता होगा मुख्यमंत्री कौन हो गए, नीतीश कुमार हो गए। रिकॉर्ड ये 7वीं बार मुख्यमंत्री हैं, इतना बार कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है, 7वीं बार बने हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी गृह मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है, क्योंकि ये किसी को दिए नहीं है। ओके, और बाकी सारे मंत्रालय, लेकिन आपको मेन रूप से ये तो याद होगा ही, आपको एक गृह मंत्रालय याद रखना है। गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के पास ही है। अब देखिए, इस बार पहली बार
दो दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। एक तारकिशोर प्रसाद सिंह है, कौन है? तारकिशोर प्रसाद, ये है हमारे तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री हैं। इन्हें भी वित्त विभाग दिया गया है। और एक इनका आपको याद रखना है आपदा प्रबंधन का, ठीक है। और एक पर्यावरण वाले भी आप लोग याद रख सकते हैं, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो तारकिशोर प्रसाद और एक और इनके साथ किनको? श्रीमती रेणु देवी को। मतलब पहली बार दो उप मुख्यमंत्री बनाया गया है बिहार में, और पहली बार किसी महिला को उप मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया है बिहार में। बिहार में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री हुए और एक महिला उप मुख्यमंत्री हुए। महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी, और महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। तो इन्हें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण और उद्योग मंत्रालय मिला है, साथ ही साथ एक पंचायती राज मंत्रालय मिला है। बाकी उप मुख्यमंत्री तो है ही। देखिए, उप मुख्यमंत्री टाइप का कोई पद होता नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है? बस खुश करने के लिए होता है कि एक भाई हमारे पार्टी से, तो एक चलिए आपके पार्टी से। ऐसा कोई पद होता नहीं है। मैंने इन सबको ये पद मिला है, ठीक है। इनका मंत्रालय ये लोग हैं, बाकी नाम के लिए उप मुख्यमंत्री खुश करने के लिए है, ठीक है। अब देखिए तीसरे को जानिए, विजय कुमार चौधरी, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पहले ये स्पीकर रह चुके विधानसभा के। मैंने भी आपको ऊपर बताया ना कि बाद में बताऊंगा। तो अभी जब पहला वाला विधानसभा था 16वां था, तो उसमें ये स्पीकर थे। इनका आपको क्या याद रखना है? जल संसाधन याद रखना है, ठीक है। जल संसाधन मंत्री कौन है? श्री विजय कुमार चौधरी, ओके, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, अगलों को देखते हैं। अगला देखिए विजेंद्र प्रसाद यादव है, ठीक है। इनका आपको क्या याद रखना है? ऊर्जा, ये तो इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा का याद रखना है। साथ ही साथ मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, ओके, और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। ये सारे तभी आपसे पूछे जाएंगे जब आप बिहार के स्पेशल एग्जाम दे रहे हो, ओके। आप लोग विजेंद्र प्रसाद यादव को देखते चलिए, फोटो देख लीजिएगा तो एक बार दिमाग में बन जाएगा। ऊर्जा मंत्रालय और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, बाकी मद्य निषेध। तो सिर्फ आपको ऊर्जा और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण से काम चल जाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब अगले को देखिए, अशोक चौधरी, बहुत ही महत्वपूर्ण नेता बिहार में, पहले कांग्रेस की तरफ थे, अब एनडीए की तरफ है। तो ये कौन से मंत्रालय इनको मिला है? तो इनको आपको जानना है विज्ञान वाले, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी नहीं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की नहीं मिला है अशोक चौधरी को, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, और कुछ नहीं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। ये देखिए श्री मेवालाल चौधरी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मंत्रालय है। श्री मेवालाल चौधरी जी ये हैं, इन्हें शिक्षा मंत्रालय मिला है, ठीक है। किन्हें? श्री मेवालाल चौधरी जी को, ओके। आपको तीर के निशान से पता चल रहा होगा कि जदयू के हैं, और इन्हें शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, ओके। पहली बार आप लोग याद रखिएगा। देखिए सिर्फ दो ही महिला मंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री या पंचायती राज्य मंत्री बोल सकते हैं, या उद्योग मंत्री उन्हें बोल सकते हैं, जो भी बोलिए। एक उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हो गई, और एक और शीला कुमारी जी हैं, जिन्हें परिवहन मंत्रालय मिला है, ठीक है। परिवहन मंत्रालय किन्हें मिला है? शीला कुमारी जी को, आप लोग याद रखिएगा। दो महिला है, महिला वाले तो आपको रट लेना है, क्योंकि जरूर पूछे जाएंगे 100%। आगे बिहार पुलिस भी आने वाला है, उसमें तो ये सारे पूछे ही जाएंगे। अब देखिए हमारे साथ एनडीए के साथ, सॉरी हमारे साथ नहीं, एनडीए के साथ बहुत सारी पार्टी मिलकर लड़ी। तो उसमें एक पार्टी लड़ी जिसका नाम आप लोगों को पता होगा, क्या है? हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। जी हाँ, हम उनके जो मुख्य हैं कौन है? जीतन राम मांझी जी हैं, ये उन्हीं के बेटे हैं। नाम याद रखिएगा, श्री संतोष कुमार सुमन, या संतोष मांझी भी अपने आप को बोलते हैं। तो इन्हें क्या मिला है? चूंकि ये अनुसूचित जाति जनजाति से है, तो इन्हें क्या दिया जाएगा? तो इन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण का दिया गया है। तो ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि ये जिस जाति से उठकर आए हैं उसी जाति को इन्हें कल्याण करने के लिए पद मिला है, ओके। तो आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं, जीतन राम मांझी के पुत्र हैं संतोष कुमार सुमन, इन्हें अनुसूचित जनजाति जनजाति कल्याण का मंत्रालय मिला है, ओके, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए अगला है मुकेश सहनी जी, इन्हें क्या मिला है? मुकेश सहनी, ये वीआईपी पार्टी के थे, आपको पता होगा वीआईपी पार्टी। ये अपने आप को बोलते हैं सन ऑफ मल्लाह। मल्लाह मतलब क्या? मछली। तो उसी प्रकार का इन्हें मंत्रालय भी मिला है, पशु एवं मत्स्य संसाधन का। किन्हें? मुकेश सहनी का। तो इनका नाम याद रखना है आपको, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगले को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री ये भी हैं, मंगल पांडे जी, बीजेपी के बहुत बड़े चेहरे हैं बिहार में। इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इन्हें कला मंत्रालय भी मिला है, मतलब कला संस्कृति एवं युवा मंत्री, ओके। तो ये दोनों आपको याद रखना है। पथ निर्माण आपसे उतना पूछेगा नहीं, बस स्वास्थ्य मंत्रालय और कला संस्कृति एवं युवा मंत्रालय याद रखना है कि नहीं मिला है मंगल पांडे को, ओके। अब अगला देखिए, अमरेंद्र प्रताप शाही, कुछ दिन पहले पटना हाई कोर्ट में क्या रहे थे? चीफ जस्टिस भी रहे थे। अब देखिए इन्हें भी कुछ मिला है। इन्हें क्या मिला है? कृषि मिला है और गन्ना उद्योग मिला है। क्योंकि बिहार में गन्ना उद्योग भी होता है, तो आपको ये भी याद रखने की जरूरत है, लेकिन ज्यादा आपको कृषि के बारे में याद रखना है कि कृषि मंत्रालय किन्हें दिया गया? कृषि मंत्री कौन है? श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, ओके, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। अब देखिए
डॉक्टर रामप्रीत पासवान, इनका एलजेपी से कोई कनेक्शन नहीं है, ये कोई दूसरे हैं, ये है हमारे रामप्रीत पासवान। इन्हें जो मिला है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आ चुका है, आया था यहाँ पर, ठीक है। लिस्ट में ये भी थे, इसलिए मैं आपको बस इनका नाम दिखा दिया हूँ। आप लोग चाहे तो रट सकते हैं, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा कभी। अब आपको ध्यान रखना है किनके बारे में, श्री जीवेश कुमार के बारे में। ओके, पर्यटन मंत्री, पर्यटन मंत्री आपसे पूछा जाता है, कौन है पर्यटन मंत्री, फोटो देखिए तब याद रहेगा। पर्यटन मंत्री कौन है, श्री जीवेश कुमार। ओके, जीवेश कुमार को क्या मिला है, पर्यटन मंत्रालय मिला है। ये सारे आगे आने वाली सभी बिहार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग को रटना होगा। यदि अच्छा लगा, यदि आपको समझ आता है कि महत्वपूर्ण है, तो लाइक को ठोकिए, ओके, और शेयर कीजिए यार दोस्तों में, खासकर बिहार वाले, आप लोगों को तो अंत तक देखना है। ओके, तो अब लास्ट एक और मंत्रालय हमारे पास है, कौन है, राजस्व मंत्रालय और भूमि सुधार मंत्रालय। कौन है, रामसूरत कुमार, ये भी बीजेपी के हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए 2-3 मंत्रालय को छोड़कर आपसे और कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। बाकी मैं जो जो इंपॉर्टेंट बता दिया हूं आप लोग उन्हें याद रखिएगा, ओके, ताकि आपके आगामी आने वाले प्रश्न जो बिहार से संबंधित होंगे वो कभी आपसे छूटे नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण है और किन्हें क्या क्या मंत्रालय मिला, किस प्रकार से मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, किस प्रकार से एमएलए का चुनाव होता है, कहां कहां एमएलए में कितने सीट है, खासकर जो महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बिहार में कितने सीट है। ये सारी बातों को आप लोग को समझ आया होगा। विधानमंडल क्या होता है, ये सारी बातों को आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे। यदि समझ पाए होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बनाए रखिए, ठीक है दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। मिलता हूं आपसे अगले दिन अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा, ठीक है। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।